Good morning, dear students. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN Ruiya, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, थर्ड ईयर बीएससी पार्ट थर्ड फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने यूनिट स्टार्ट की है ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री में दिस इज द थर्ड मेंबर मरकरी। हम बच्चों देखिए यहां पर मरकरी के ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, ऐसा है कि मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट एटॉमिक नंबर 80, राइट, ये 12th ग्रुप का एलिमेंट है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का लास्ट एलिमेंट। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है लेंथेनम 57 से लेकर के 80 मरकरी। मरकरी ऑक्सीडेशन स्टेट Hg+1 एंड Hg+2, दो तरह की इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। हम देखते हैं कि किस तरह से मरकरी ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स फॉर्म करता है। बच्चों देखिए, एल्काइल एंड एराइल मरकरी के कंपाउंड्स, यहां पर वी आर यूजिंग एल्काइल एंड C6H5, दिस इज द फिनाइल और एराइल। तो मरकरी मेटल के एल्काइल और एराइल कंपाउंड्स, बच्चों देखिए मैंने आपको बताया कि मरकरी की वैलेंसी इज द +2। तो देखिए बच्चों, यहां पर या तो बनेंगे डाइएल्काइल मरकरी या फिर डाइफिनाइल मरकरी। यहां पर बच्चों देखिए हम क्या देख रहे हैं, यहां पर एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, सॉरी एल्काइल मरकरी हैलाइड, इट्स नॉट मैग्नीशियम, मेटल कौन सा आ गया, मरकरी। दिस इज एल्काइल मरकरी हैलाइड या एराइल मरकरी हैलाइड। तो यहां पर मरकरी मेटल के एल्काइल या एराइल टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। बच्चों इस प्रकार के यौगिकों में यहां पर ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, दिस इज डाइएल्काइल मरकरी एंड एल्काइल मरकरी हैलाइड, ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मरकरी के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। हम देखते हैं किस तरह से ये प्रिपेयर होते हैं। नाउ वी स्टार्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशंस फर्स्ट। तो बच्चों पहला इसका मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रीनियर अभिकर्मक से ये कंपाउंड किस तरह से फॉर्म होते हैं। बच्चों ग्रीनियर अभिकर्मक की मर्क्यूरिक क्लोराइड, बच्चों Hg2+ इज द मर्क्यूरी। देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर इस बात का आप ध्यान रखिएगा, Hg+1 एंड Hg2+, दिस इज मर्क्यूरस एंड दिस इज मर्क्यूरिक, राइट। यहां पर मर्क्यूरिक क्लोराइड बच्चों दिस इज HgCl2 के साथ ग्रीनियर अभिकर्मक की रिएक्शन, और इसके अंदर रिएक्शन के लिए हमने काम में क्या लिया है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन THF। बच्चों दिस इज द फ्यूरिन, दिस इज द फ्यूरिन, यू नो लाइक दिस, और दिस इज द टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। तो हम यहां पर ग्रीनियर अभिकर्मक मर्क्यूरिक क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं, किसमें, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन THF के अंदर। तो अभिक्रिया कराने पर बच्चों एल्काइल मरकरी के दोनों प्रकार के कंपाउंड्स, ये वाले भी और ये वाले भी, हम देखते हैं किस तरह से। देखिए दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसकी रिएक्शन मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ। तो बच्चों यहां पर फॉर्मेशन क्या हो रहा है, RHgCl, दिस इज द RHgCl, राइट। यहां पर जब हम एल्किल मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बच्चों ये क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, एल्काइल मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ। तो बच्चों यहां पर फॉर्मेशन होता है डाई एल्काइल मरकरी, राइट। तो पहले वाले में क्या बन रहा है, एल्किल मरकरी क्लोराइड, दिस इज द कंपाउंड, और सेकंड वाले में यहां पर हमने काम में क्या लिया है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। बच्चों ऊपर वाले में काम में लिया है हमने मर्क्यूरिक क्लोराइड। व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
react with mercury chloride, then the formation of RHGX, this type of compound. और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम एल्काइल मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ कराते हैं, देन द फॉर्मेशन ऑफ R2Mg, डाई एल्काइल मर्करी सॉर्ट ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. नाउ इन द सेकेंड रिएक्शन फ्रॉम एल्केन्स, देखिए बच्चों, मर्क्यूरी क्लोराइड की रिएक्शन एल्केन्स के साथ, तो यहां पर क्या बनता है, RHGX एंड HX. तो मर्क्यूरिक हैलाइड एल्केन्स की अभिक्रिया से मोनोमर RHGX प्रकार के यौगिक, सो इट्स ए सिंपल रिएक्शन. यहां पर मर्क्यूरिक क्लोराइड की रिएक्शन मर्क्यूरिक हैलाइड की रिएक्शन एल्केन के साथ कराते हैं, देन रिमूवल ऑफ HX एंड फॉर्मेशन ऑफ RHGX, राइट. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मोनोमर. सो दिस इज द सेकेंड मेथड, राइट. नाउ इन द थर्ड मेथड हम देखते हैं एल्काइल मर्करी कंपाउंड्स. तीसरे मेथड में बच्चों, दिस इज द एल्काइल मर्करी कंपाउंड्स, मर्क्यूरिक एसीटेट से बनाए जाते हैं. देखो बेटा, मर्क्यूरिक, दिस इज द मर्क्यूरिक एसीटेट, CH3COO- इज द एसीटेट. मर्करी पर कितना है, +2, सो वी आर टेकिंग होल ट्वाइस, है ना. मैंने बताया आपको, दिस इज द मर्क्यूरिक, दिस इज द मर्क्यूरिक एसीटेट, दिस इज द मर्क्यूरिक एसीटेट व्हेन दिस रिएक्ट विद बेंजीन, राइट. तो यहां क्या बन रहा है बच्चों, C6H5HgOCOCH3, दिस इज फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का फॉर्मेशन होता है. तो बच्चों इस तरह से हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के मर्करी के ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स का हम संश्लेषण पढ़ते हैं. नाउ प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज तो क्या है बच्चों, देखिए यहां पर डाइएल्काइल मर्करी कंपाउंड्स, ये कैसे होते हैं, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं. तो ये कंपाउंड्स कैसे होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड या फिर लो मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड्स होते हैं, राइट. यानी R2Hg डाइएल्काइल मर्करी कंपाउंड्स या तो ये वाष्पशील द्रव होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं, या फिर लो मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड्स होते हैं. एंड दीज कंपाउंड्स आर पॉइजनस. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ द मर्करी इज पॉइजनस, जहरीले होते हैं, इनसे हमें ध्यान रखना चाहिए. और बच्चों यहां पर ये जो कंपाउंड है इस तरह के मोनोमर RHGX, ये भी पॉइजनस होते हैं. बच्चों यहां पर सेकंड पॉइंट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज में कि RHGX व HgR2, राइट. दिस इज द मोनोमर, यहां पर मोनो एल्किल मर्करी का मोनो, दिस इज एल्किल मर्करी हैलाइड एंड डाई एल्काइल मर्करी, इस प्रकार के यौगिक. बच्चों देखिए, दिस इज C2H5HgCl या C6H5HgCl, एवं ये वाले जो कंपाउंड्स हैं बच्चों डाई एल्किल, ये वाले देखो बेटा, CH3Hg, वी आर टेकिंग C2H5HgCl, या फिर हम काम में ले रहे हैं यहां पर C6H5HgCl, और तीसरा इसमें हम काम में क्या ले रहे हैं, इस तरह की कंपाउंड, दिस इज डाइमिथाइल मर्करी, राइट. तो बच्चों इनका ये जो कंपाउंड्स होते हैं, इनका उपयोग बीजों के उपचार में, सीड ट्रीटमेंट, इससे क्या होता है, सीड्स की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, आसानी से खराब नहीं होते, क्वालिटी अच्छी हो जाती है, राइट. तो ये जो मर्करी के कंपाउंड्स हैं, इनका उपयोग सीड ट्रीटमेंट में, इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक के रूप में, एवं फंगीसाइड्स के रूप में, प्लांट्स के ऊपर जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनके ऊपर इसका स्प्रे करते हैं, तो फंगीसाइड्स के रूप में इनको उपयोग करते हैं. बच्चों यहां पर थर्ड प्रॉपर्टी कि एल्काइल मर्करी कंपाउंड्स का उपयोग एक व दो ग्रुप, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दिस इज डाइएल्काइल मर्करी. अब यहां पर ये जो कंपाउंड्स हैं, ये फर्स्ट ग्रुप, बच्चों फर्स्ट ग्रुप में कौन से वाले हैं, Li Na K RbCS Fr, और सेकेंड ग्रुप के अंदर कौन से वाले हैं,
BeMgCaSrBar, पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं अपन। तो यहां पर डाइअल्काइल मरकरी कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, और बच्चों बहुत सी मेटल्स के साथ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के निर्माण में इनका उपयोग होता है। मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया है, डाइअल्काइल मरकरी, दिस इज R2Hg, रिएक्ट विथ सोडियम मेटल एंड फॉर्मेशन ऑफ RNA, राइट। ये अलग कंपाउंड हमारा फॉर्मेशन होता है, जैसा मैंने आपको लिखा है यहां पर, फर्स्ट ग्रुप सोडियम मेटल, ये बच्चों इसके साथ इस तरह से सोडियम मेटल का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड फॉर्म होता है और मरकरी यहां पर रिलीज होता है, राइट। तो बच्चों हमने इस पार्ट के अंदर मरकरी के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से मरकरी के दो प्रकार के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, डाइअल्काइल मरकरी एंड एल्काइल मरकरी हैलाइड, इनकी प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ा और इनके यूजेस के बारे में पढ़ा। और बच्चों यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है इसका, राइट। यहां पर सीड्स के ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको बता दूं बच्चों, जो सीड्स हैं वो 25 to 40,000 रुपीज केजी तक आते हैं। बहुत से प्लांट्स के सीड्स मैंने भी देखे हैं, तो वहां पर जो सीड्स हैं बड़े ड्यूरेबल होते हैं, उनकी जो उनसे प्रोडक्शन होता है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका, ये सीड्स के ट्रीटमेंट में काम में आते हैं, पेस्टिसाइड्स के काम में आते हैं, और इसके अलावा एज ए फंगिसाइड भी ये काम में आते हैं। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स ऑफ टिन, टिन के कार्बधात्विक यौगिकों के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, टिन की जब बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं पांचवा आवर्त, फिफ्थ पीरियड के अंदर INSNSBTEIXE। तो बच्चों टिन कहां पर आ रहा है? 14th ग्रुप के अंदर। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो टिन 14th ग्रुप के अंदर आता है। और टिन दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेनस एंड स्टेनिक, SN2+, दिस इज राइट। टिन सेकंड के एल्काइल डेरिवेटिव, दो कंपाउंड्स बच्चों यहां पर डाइफिनाइल टिन एंड दिस इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल टिन, राइट। दिस इज C5H5, डाइसाइक्लोपेंटाडाइनाइल टिन। ये दो कंपाउंड्स इसके ज्ञात हैं। बच्चों ये यौगिक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो कि ऑक्सीडाइज होकर के टिन फोर्थ के कंपाउंड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो कंपाउंड्स हैं टिन के, इनमें टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2, राइट। और ये कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टिन फोर्थ के अंदर, राइट। तो बच्चों यहां पर टिन फोर्थ के एल्काइल एंड एराइल कंपाउंड्स हाईली अनस्टेबल होते हैं एंड रिएक्टिव होते हैं, राइट। तो कहने का मतलब है कि टिन के जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, चाहे वो टिन का सेकंड फॉर्म हो और चाहे वो टिन का फोर्थ फॉर्म हो। बच्चों नाउ वी स्टार्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। टिन के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के बनाने की विधियां, किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है। हमने टिन में टिन सेकंड एंड टिन फोर्थ, इन दो कंपाउंड्स के बारे में एक छोटे से इंट्रोडक्शन में हमने देखा है। अब हम देखते हैं बच्चों यहां पर ग्रीनियर अभिकर्मक व स्टेनिक हैलाइड। बच्चों स्टेनिक हैलाइड क्या हो गया? SnCl4, क्योंकि यहां पर स्टेनिक +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन स्टेनिक क्लोराइड के साथ, तो यहां पर ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि आप देखिए SnCl2, देखो 2 Cl इज रिप्लेस बाय R2। तो यहां क्या फॉर्मेशन हो गया? पहला तरह कंपाउंड
R2SnCl2। दूसरे में क्या हो रहा है, R3SnCl। बच्चों SnCl4 में से Cl का रिप्लेसमेंट किससे, एल्काइल ग्रुप से, है ना। तो यहां पहले वाला क्या बन रहा है, R2SnCl2, यानी इसके अंदर 2 क्लोरीन का रिप्लेसमेंट होता है एल्काइल ग्रुप से, तो फॉर्मेशन ऑफ R2SnCl2। सेकेंड कंपाउंड इसमें बनता है R3SnCl, है ना। हम इसको कैसे बता देंगे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। SnCl4 में से 3 Cl का रिप्लेसमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ R3SnCl, एंड द लास्ट वन R4, all the Cl is replaced by what, alkyl group. So this is the tetraalkyl tin, फोर्थ फॉर्मेशन। बच्चों ये जो बनता है यहां पर, ये कंपाउंड बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, और ये कंपाउंड्स जो होते हैं ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इनके बनने की संभावना, मैंने देखिए यहां लिखा है कि RnSnX4-N, ये जो कंपाउंड हैं प्रकार के यौगिक स्थायी होने के कारण इनके बनने की संभावना अधिक होती है, राइट। तो बच्चों हम देखते हैं कि यहां पर इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम या तो यूज करते हैं ड्राई बेंजीन और या फिर टोलुइन सॉल्वेंट में संपन्न कराते हैं। बच्चों यहां पर क्या होता है, टोलुइन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है ना। तो टिन के जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे फॉर्म होते हैं। तो यहां पर इस रिएक्शन में हम कौन से सॉल्वेंट के अंदर इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, आइदर वी आर यूजिंग बेंजीन और टोलुइन, वी यूज एज ए सॉल्वेंट इन दिस रिएक्शन, करेक्ट। बच्चों देखिए इसके अंदर हम देखते हैं कि टेट्रा एल्काइल टिन, ये जो है इसको बनाने के लिए, और यहां पर ये जो बनते हैं डाई एल्काइल एंड ट्राई एल्काइल टिन क्लोराइड्स जो बनते हैं, बच्चों दिस इज द डाई एल्काइल टिन क्लोराइड एंड दिस इज द ट्राई एल्काइल टिन क्लोराइड। तो ये जो फॉर्म होते हैं, तो इन यौगिकों को बनने से रोकने के लिए यहां पर हम SnCl4 के साथ स्टैनिक क्लोराइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक्सिस मात्रा अधिक में लेते हैं। तो SnCl4 when react with Grignard reagent, then the formation of R4SN, this is tetraalkyl tin फोर्थ, है ना। और यहां पर मैंने आपको बताया है कि स्टैनिक क्लोराइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं, और बच्चों यहां पर टेट्राएल्काइल टिन का फॉर्मेशन होता है। बच्चों मैंने आपको यहां पर टिन के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स स्टार्ट किए हैं, और ये छोटा सा मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया है कि किस तरह से टिन सेकंड एंड टिन फोर्थ के कंपाउंड बनते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में मैंने आपको यहां पर एक मेथड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स ऑफ टिन का बताया है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 12 के अंदर टिन के और भी सिंथेसिस हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स टिन के फॉर्मेशन के, उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, दैट्स ऑल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू।